69,000 शिक्षक भर्ती में शासन की लचर पैरवी के चलते लगातार यहां आप जानते हैं याचिका की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, जहां पीएनपी के द्वारा 3 से 4 विशेष प्रश्नों पर किसी तरह का कोई एक्शन ना लिए जाने के कारण अभी नौबत भर्ती पर स्टे तक आ पहुंची है। वहीं दोस्तों मोबाइल नंबर की समस्या को लेकर भी याचिका, तो यहाँ छात्र बहुत ज़्यादा चिंतित थे, तो इसी परिप्रेक्ष्य में कोर्ट के अंदर याचिका पड़ चुकी है। आरक्षण नियमावली का सही पालन करे सरकार, विपक्ष आखिर क्या कहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमावली पर। वहीं भर्ती परीक्षा में धांधली, पीएमओ तक पहुंची ये बात, अब जांच, तो निश्चित रूप से आपको दिखाएंगे कि पीएमओ तक यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली की जो बात पहुंची है उस पर क्या उनका रिएक्शन आया है। वहीं 28 मई को भर्ती पर संपूर्ण फैसला, 3 से 4 प्रश्नों पर कॉमन अंक या फिर दोस्तों भर्ती का महासंग्राम, तो सारी बातों को स्पष्टतः क्लियर करने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मोबाइल नंबर की समस्या को लेकर आखिर छात्र इतने ज़्यादा चिंतित थे कि उन्होंने विशेष कदम उनको उठाना ही पड़ा। तो सबसे पहले देख सकते हैं 26 मई की रात 12 बजे तक ही लेंगे ऑनलाइन आवेदन। मोबाइल नंबर पर ही भेजे जा रहे हैं आवेदन फॉर्म के ओटीपी। तो देख सकते हैं मोबाइल नंबर संशोधन की अनुमति को याचिका, यहाँ शिक्षक भर्ती के लिए मोबाइल नंबर में संशोधन की अनुमति देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मुकदमा भी हो गया है। पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि मोबाइल नंबर खोना बहुत स्वाभाविक बात है, इसके आधार पर किसी शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता है। और देख सकते हैं 1.21 लाख अभ्यर्थियों ने कर दिया है, इसको लेकर आवेदन भी कर दिया है। इतने आवेदन आज तक फिलहाल हो चुके हैं और 1,46,060 आवेदन होने की प्रबल संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि 3 दिन शेष हैं। और दोस्तों अभी इस भर्ती में आवेदन का तिथि भी बढ़ाई जा सकती है। क्यों बढ़ाई जाएगी, विशेष चर्चा करेंगे। मोबाइल नंबर में दूसरे उपभोक्ताओं को दे दिए नंबर, तो ऐसे में छात्र चिंतित हैं और परेशान हैं, इसको लेकर भी याचिका पड़ चुकी हैं। और ये सारा का सारा जो काम है वो शासन स्तर की लचर पैरवी के कारण हो रहा है। अगर शासन खुद छात्रों को स्वाभाविक रूप से अगर मोबाइल नंबर की समस्या का समाधान दे देती तो इस तरह की नौबत नहीं आती और भर्ती प्रक्रिया इस तरह से आगे ना खिंचती। तो मेरी विशेष अपील शासन से है कि इस मोबाइल नंबर समस्या का समाधान तत्काल रूप से उपलब्ध कराएं, ताकि हमारे सभी छात्रों की समस्याओं का विशेष समाधान हो सके। और आप सभी मोबाइल नंबर समस्या समाधान वाले छात्रों से अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी छात्रों तक ये मैसेज पहुंच सके और उनको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्र चिंतित हैं कि मोबाइल नंबर से हम बाहर तो नहीं होंगे। निश्चित रूप से दोस्तों आप सभी टेंशन फ्री हो जाइए, शासन स्तर पर इसको लेकर दिशा निर्देश जल्दी ही जारी होंगे। वहीं भर्ती परीक्षा में आरक्षण नियमावली का सही पालन करे सरकार, क्योंकि दोस्तों ओवरलैपिंग पर भी याचिकाएं डल चुकी हैं और ऐसे में ओवरलैपिंग इस भर्ती के अंतर्गत निश्चित रूप से होगी। तो ऐसे में यहां सपा अध्यक्ष ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में हो रही 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नियमावलियों का पालन होना चाहिए। हाईकोर्ट फैसले के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 65% व पिछड़े वर्ग के लिए 60% प्राप्तांक के आधार पर 1.45 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। सपा की मांग है कि आरक्षण नियमावली का पालन होना चाहिए। तो विशेष रूप से दोस्तों ये लगातार मांग इसको लेकर चल रही है और कर रहे हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ ओवरलैपिंग को जो छात्र कोर्ट के अंदर गए हैं उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जानते हैं आरक्षण नियमावली पहले से ही लागू है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, लगभग 20 से 22 साल इस नियमावली को हो चुके हैं, 25 साल। तो ऐसे में इस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ओवरलैपिंग 69,000 के अंतर्गत होती रहेगी। भर्ती प्रक्रियाओं पर इतनी ज़्यादा याचिकाएँ डल चुकी हैं कि कहीं ना कहीं छात्र भी इसको लेकर चिंतित हैं, जिन छात्रों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। तो विशेष रूप से दोस्तों अब भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर भी लगातार मांगे उठ रही हैं और आप जानते हैं जो छात्रों की बिल्कुल बात स्वाभाविक भी है, जहां टेट के अंतर्गत 83 से 85 अंक लाने वाले छात्र सुपर टेट के अंतर्गत 142-45 अंक एक ही जिले के, एक ही डिस्ट्रिक्ट के, एक ही गांव के विशेष लोग ला रहे हैं।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं संशय की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में आप सभी को दिखाते हैं भर्ती परीक्षा में धांधली की आवाज़ पीएमओ तक पहुंच चुकी है। तो अब दोस्तों सुनाते हैं आप सभी को स्वयं वहां की बातें। हाँ मैम, पीएमओ ऑफिस से बात कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून मैम, मैं अमन सक्सेना बात कर रहा था आगरा से। मैम, मेरे को जो उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक की जो भर्ती हुई है उसमें जो करप्शन हुआ है बड़े लेवल का, मैं उस विषय में सर से बात करना चाह रहा था। बात नहीं होती है, आप ये कंप्लेंट बहुत बार लिखवा चुके हैं और इस पे कार्रवाई होने में कुछ टाइम लगेगा। मैम, मैंने तो पहली बार आपसे बात करी है इस विषय में। तो क्या नाम है आपका? लेकिन ये कंप्लेंट बहुत आई है हमारे पास, जैसे ये तीसरी कंप्लेंट है। अच्छा अच्छा मैंने भी लिख के भेजा है, अच्छा। तो हम लोग भी होंगे ना इसमें। नहीं, हम ऐसे नहीं है, हम इसमें मतलब काफी अभ्यर्थी हैं जो इस चीज से मतलब परेशान हैं। एक्चुअल में क्या है, 1,46,000 लोग हैं जो इस भर्ती परीक्षा के लिए मतलब एप्लीकेबल है। तो मैम काफ़ी फ़ोन इसलिए ही आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मैम जिन्होंने मतलब लिटरली अपनी पढ़ाई की थी, और आज जो सिचुएशन है वो ये है कि मैम बच्चों के 150 में से 144, 143, 146 तक नंबर आए हैं 150 में से। और अगर उनका पुराना रिकॉर्ड देखा जाए मैम, तो 10th में उनके 50% है, 12th में भी 50% है, और जो प्री जो होता है उससे पहले, तो उससे पहले भी उनके प्री में 80 जिसमें 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, तो उनके उसमें भी 91, 92 मार्क्स हैं। सडनली क्या हुआ है, इसमें इतने लेवल का करप्शन हो चुका है मैम कि इसमें जो बच्चे हैं बहुत बड़े लेवल पे इतनी इसमें वो ये करप्शन कि मैम 150 में से 144, 146 मार्क्स तक आया है। मैम अमन सक्सेना। नहीं मैम, मेरी तो आज आपसे पहली बार बात हुई है मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम आगरा से। आगरा में कहाँ से? आगरा में मैम ये सदर बाजार। मैम मैं चाहता हूँ इस बारे में थोड़ा मैम आप थोड़ा संज्ञान में लें मैम, क्योंकि अभी ये भर्ती क्या है मैम, 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है मैम। क्या नाम था? 69,000? वो 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 69,000 हाँ 69,000 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश। शिक्षक भर्ती। यस मैम, उत्तर प्रदेश की है मैम ये। मैम मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को संज्ञान में लें मैम, और मैम इसको मतलब हमारी बात जो है वो आगे तक पहुँचाए मैम। भर्ती पे आप कह रहे हैं कि हाँ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है इसमें। हम लोग मैम इतने परेशान हो चुके हैं कि हम लोगों ने जहाँ तक हमारा जो हो सकता था हमने सभी तरीके से इसमें मतलब अपनी बात तक पहुँचाने की कोशिश करी है, लेकिन मैम अभी तक यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। अभी जैसा कि आप सभी ने देखा कि विशेष रूप से ये बात पीएमओ ऑफिस तक पहुंचा दी गई है। तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत दोस्तों काफ़ी ज़्यादा छात्र इसको रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रद्द कराना उचित कार्य नहीं है। इसको लेकर जितने भी विशेष रूप से जिन छात्रों के जो टॉपर्स हैं, आप जानते हैं जिनके विशेष रूप से उन टॉपर्स के जो 69,000 में 148 ला रहे हैं, 147 ला रहे हैं, वहीं टेट के अंतर्गत 85 नंबर ला रहे हैं। विशेष रूप से इन सभी पर जांच होकर तभी दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया पर स्पष्ट रूप से फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर भर्ती परीक्षा डायरेक्ट रद्द हुई तो दोस्तों इससे हज़ारों छात्रों का भविष्य खराब हो सकता है। ऐसे में उन विशेष छात्रों पर जांच होनी चाहिए जो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जिन्होंने लगातार कठिन परिश्रम करके मेहनत की है और लगातार इसमें जॉब के साथ साथ पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया है। तो ऐसे में इन छात्रों को एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं। वहीं इन सभी जितने भी दोस्तों फर्जीवाड़े के तहत इस भर्ती के अंतर्गत घुसना चाहते हैं, इन पर विशेष कठिन से कठिन कार्रवाई होना चाहिए, ताकि भविष्य में भी इस प्रकार की किसी तरह से कोई कोशिश कर ना सके। तो ऐसे में दोस्तों 28 अब विशेष रूप से देखते हैं कि जांच होगी या नहीं। जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने
टॉपर्स का इंटरव्यू भी कराने के लिए मना कर दिया था, लेकिन छात्रों के अनुरोध पर अब एबीपी न्यूज़ के माध्यम से ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और जैसे ही होगा आप सभी को स्टडी गुरुकुल टीम के द्वारा सबसे पहले दिखा दिया जाएगा। वही दोस्तों, अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में 28 मई को स्टे या 3 कॉमन अंक कोर्ट। अब देखिए 3 से 4 प्रश्नों पर, हालांकि 8 प्रश्नों पर की गई है आपत्ति, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ विशेष रूप से जो ओरिजिनल प्रश्न है वो 3 से 4 ही हैं, जिन पर छात्रों को सुनिश्चित रूप से अंक मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ऐसे में सरकार को कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका है, इसका सरकार को 27 तारीख तक अपना काउंटर दाखिल करने के लिए कहा है, अपना विशेष तथ्य रखने के लिए कहा है, जिसको लेकर फिर इस पर ऑब्जेक्शन छात्र 28 को उठाएंगे और 28 मई को ही सारी की सारी चीज़ 28 मई को ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है नहीं। क्योंकि अगर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया आगे, आप जानते हैं अगर 3 अंक कॉमन मिलते हैं तो रिवाइज होगा रिजल्ट और ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या कम से कम 40,000 तक बढ़ सकती है। 30 से 40,000 ये अभ्यर्थी बढ़ेंगे और यहाँ कंपटीशन और ज़्यादा टफ आप सभी को होता हुआ नज़र आएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ विशेष रूप से अगर ये 3 से 4 प्रश्न बढ़ते हैं तो ऐसे में दोस्तों आप जानते हैं जहाँ फिर धांधली के एक तरह से आरोप सत्य साबित छात्रों को लगेगा कि यहाँ 69,000 के अंतर्गत बड़ा स्कैम निश्चित रूप से हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं 4,10,000 में से जब 1,40,000 छात्र पास हैं और 3 नंबर अगर ये बढ़ाती है पीएनपी, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ छात्र कितने ज़्यादा पास होते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसे में विशेष रूप से भर्ती पर रिवाइज होगा, फिर ये रिज़ल्ट हो सकता है और उसके बाद ही दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो चलेंगी। आवेदन इनको भी मौका दिया जाएगा और आवेदन की तिथि में भी बदलाव आगे चलकर किया जा सकता है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रभावित आप सभी को होते हुए नज़र आएगी, लेकिन छात्रों के साथ इंसाफ होता हुआ भी नज़र आएगा। तो देखते हैं आगे की क्या भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सारी की सारी रणनीतियाँ होने वाली है 69,000 शिक्षक भर्ती पर। विशेष रूप से मिलते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।